जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। साथियों, क्या तानाशाही भी एक तरीका हो सकता है चुनाव जीतने का? वैसे कहने को तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन क्या सही मायने में यहाँ लोकतंत्र बचा है या नहीं? आखिर इन सारी बातों को मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में मैं आप सबको डिटेल में समझा देता हूँ। आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि झारखंड की एक घटना है और झारखंड का एक युवा जिनका नाम टाइगर जयराम महतो है और वो पहले छात्र नेता थे और अभी वो रिसेंटली गिरिडीह लोकसभा चुनाव में उतरे हैं और लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए कल 1 मई 2024 को वो नॉमिनेशन के लिए डीसी ऑफिस पहुंचे थे। अब इसी बीच उनके साथ जो घटना हुई, उनकी जो गिरफ्तारी का न्यूज़ जो फैल रहा है पूरा सोशल मीडिया पे, आखिर क्या कुछ इसके पीछे क्या हकीकत है, किस तरह से बाकी के अन्य लोग जो हैं जिन्हें इनसे डर है वो किस तरह से इनकी आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आप सबको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। फिर आप सब बताइएगा कि क्या सही मायने में लोकतंत्र बचा है या फिर हमारा लोकतंत्र खतरे में है। चलिए जी हाँ दोस्तों, जयराम महतो के बारे में अगर बात करें तो जयराम महतो एक ऐसा लड़का जो बहुत ही प्रतिभाशाली है और इससे पहले 2022 में वो जब झारखंड सरकार का नया नियोजन नीति आया था 60-40 को लेकर, उस समय 2022 में बहुत सारे छात्रों के साथ मिल करके, छात्रों को के लीडर बन करके उन्होंने एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन को नेतृत्व करते हुए सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठाई थी, क्योंकि सरकार ने जो नीति बनाई थी 60-40 की, वो हमारे राज्य के फेवर में नहीं था। उस समय बहुत सारे छात्रों के साथ साथ जयराम महतो पे भी केस हुआ और जयराम महतो पे जब केस हुआ उनको उस समय पुलिस जो है हिरासत में भी लिया था, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। और अब 2022 का मैटर 2024 में फिर से एक नया रूप पकड़ लिया है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो जो है वो गिरिडीह लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उन्होंने नामांकन दाखिल किया है 1 मई 2024 को, कल ही दाखिल किया है। हालांकि ये जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से कि कल नामांकन के बाद टाइगर जयराम महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि इसकी ऑफिशियल तरीके से पुष्टि नहीं किया गया, ऑफिशियली इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है या नहीं किया गया है। हालांकि ये सच्चाई है कि कल अचानक रांची के नगड़ी थाना से जो पुलिस है वो गिरिडीह डीसी ऑफिस पहुंचे थे, गिरिडीह के डीसी आवास के पास पहुंचे थे और उनका पहुंचने का कारण यही था कि वो टाइगर जयराम महतो पे एक वारंट इशू करके आए थे, वारंट इशू हुआ था और टाइगर जयराम महतो को वो अरेस्ट करने के लिए आए हुए थे। हालांकि उसके बाद से लगातार टाइगर जयराम महतो कहाँ है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। क्या पुलिस उनको अरेस्ट किया है इसकी भी अभी कंफर्मेशन नहीं मिल पाया है, लेकिन कल क्या कुछ हुआ वो भी मैं आप सबको बता देता हूं। देखिए, कल अपने समर्थकों के साथ और युवाओं के साथ टाइगर जयराम महतो जो है वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गिरिडीह के लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए डीसी आवास पहुंचे, वो डीसी ऑफिस पहुंचे। डीसी आवास में पहुंचने के बाद चूंकि उनके साथ पूरा जनसैलाब था, युवाओं का एक तरह से कह लीजिए दिल है, धड़कन है, युवाओं का आवाज़ है वो, क्योंकि लगातार शुरू से ही चाहे विद्यार्थी हो या झारखंड के युवा हो, सभी का आवाज़ वो उठाते हुए आए हैं और अब वो पॉलिटिकल क्षेत्र में भी, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी अपना कैरियर चमकाने के लिए लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं और उसके लिए नामांकन भी करने के लिए कल गिरिडीह लोकसभा सीट से नामांकन करने के लिए अपने पूरे समर्थकों के साथ वो पहुंचे हुए थे। इसी बीच जब वो नामांकन दाखिल कर रहे थे, इसी बीच उनको जानकारी मिला कि रांची नगरी थाना से एक पुलिस आई हुई है और पुलिस उनको रिटेन करने के लिए आई हुई है, उनको अरेस्ट करने के लिए आई हुई है। जब इस पे पूरा जानकारी निकाला गया तो इस पे पाया गया कि अरेस्टिंग का जो कारण है वो 2022 में जो आंदोलन किया गया था नियोजन नीति को लेकर के, 60-40 को लेकर के जो विरोध किया गया था छात्रों के साथ, उसी में बहुत सारे छात्रों पे केस हुआ था और इवन की टाइगर जयराम महतो पे भी केस हुआ था और वही फाइल जो है वो फिर से रीओपन कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 साल पहले
और 2 साल से, पिछले 2 साल से जिसका कहीं जिक्र भी नहीं था। हालांकि टाइगर जयराम महतो ने अपने एफिडेविट में इसका जिक्र जरूर किया है, और इसी का मौका का फायदा उठा करके जो पुलिस जो है, या फिर जो जिनको इनसे डर था, इनके पॉपुलैरिटी से डर था, इनके कह सकते हैं कि आगे बढ़ने से जिनको नफरत थी, उन्होंने चाहे जो भी किया हो, मैं किन्हीं पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरीके से सडनली ऐसे सिचुएशन में किन्हीं के आवाज को दबाना, किन्हीं के जज्बात को खत्म करना, कि ये किस हद तक सही है। हालांकि मुझे इस घटना को देखने के बाद एक वीडियो आ जाता है जो ध्रुव राठी जी ने बनाया था, और उन्होंने एक वीडियो बनाया था डरा हुआ डिक्टेटर करके, जिसमें उन्होंने कई तरह के एग्जांपल्स को दे करके और एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था कि कैसे हमारा लोकतंत्र खतरे में है। क्या अभी भी मन में सवाल यही उठ रहा है कि क्या हमारे झारखंड में भी इसी तरह का कुछ दोहराया जा रहा है, और अगर दोहराया जा रहा है तो इसके पीछे कौन है? क्या अभी के जो जितने भी पावरफुल लोग हैं, या फिर जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है, क्या अपने पावर को चुनाव जीतने के लिए यूज कर रही है, या फिर अपने जितने भी एजेंसीज हैं, क्या उसको अपने चुनाव में अपने आप को फायदा गेन करने के लिए यूज कर रही है, जैसा कि कल रांची पुलिस को यूज किया गया? क्योंकि ये केस जो है वो 2 साल पुराना है, और 2 साल पुराना होने के बावजूद अचानक इस तरीके से जब टाइगर जयराम महतो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए डीसी ऑफिस पहुंचते हैं, उस समय अचानक वहां पुलिस की एक टीम आना और फिर जयराम महतो को रिटेन कर लिया जाना। हालांकि वहां की जो क्राउड थी, उनको जब ये बात पता चली तो उन्होंने जमकर विरोध किया, जमकर नारेबाजी किया, सारे पुलिस के खिलाफ और सरकार की व्यवस्था के खिलाफ जरूर नारेबाजी किया। लेकिन इसमें देखिए एक चीज और जो खुल करके सामने आया है दोस्तों, वह यह है कि चले मान लेते हैं कि 2022 में विधानसभा सत्र के दौरान टाइगर जयराम महतो झारखंड के अन्य छात्रों के साथ नियोजन नीति को लेकर के आंदोलन किया था, और क्यों न करते। नियोजन नीति में गलतियां हैं, ये नियोजन नीति झारखंड के फेवर में नहीं है, ये मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। और साथ ही साथ अगर आप झारखंड के छात्रों के भविष्य के बारे में पूछेंगे, या फिर झारखंड के छात्रों का जो हाल अगर आप जानने का प्रयास करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये आवाज जो है वो सही है। क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं देख करके आपको समझाना चाहता हूं। 2015 से एक एग्जाम है जिसका नाम है झारखंड सचिवालय, मतलब जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया। अब बताइए कि झारखंड के छात्रों का आवाज क्यों नहीं उठाया जाए, झारखंड के छात्रों के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जाए। और अगर इस तरह से कोई युवा आगे निकलना चाहता है, तो जो सिटिंग गवर्नमेंट है या फिर जो पावरफुल लोग हैं, वो डिक्टेटरशिप को अपना लेते हैं और अपने सारे पुलिसकर्मी को, सारे एजेंसी को लगा देते हैं उसको डिमोटिवेट करने में, उसके पावर को खत्म करने में, उसका पॉपुलैरिटी को दबाने में, उसकी आवाज को दबाने में। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये सही है? नहीं। अगर इसको देखा जाए तो ये सही माने में सही नहीं है। बस ऐसा ही देखिए, हुआ क्या था कि अगर टाइगर जयराम महतो को गिरफ्तार ही करना था तो इसके लिए कोई प्रायर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली है। जो कि टाइगर जयराम महतो के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि मुझे अरेस्ट को लेकर के या फिर इस केस को लेकर के नॉमिनेशन दिन से पहले किसी भी तरह का कोई प्रायर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं था, नहीं तो इसके लिए भी मैं अपने आप को तैयार रखता। लेकिन जब नॉमिनेशन के लिए अचानक पहुंचा तो वहां पे मुझे जानकारी मिली, तो मुझे क्राउड को भी संबोधित करना था, तो उन्होंने जो है तरह तरह के प्रयास किए। लास्ट में अंतिम में उन्होंने क्राउड को संबोधित किया। उसके बाद टाइगर जयराम महतो कहाँ है ये किन्हीं को पता नहीं है। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं कि वो कहीं हाइड है, छुपे हुए हैं, लेकिन वो जहां कहीं भी है सुरक्षित होंगे। हम ठीक है, मैं इस पे ज़्यादा डिटेल मैं ज़्यादा इस पे नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है। लेकिन जैसा कि ऑफिशियली अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो ये भी कहना सही नहीं होगा कि वो अरेस्टेड है। सो ठीक है। इसके अलावा पुलिस ने जो कुछ प्रोसीजर को फुलफिल नहीं किया है, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर कोई भी ऐसा केस है जिसमें 7 साल से नीचे का सजा का प्रावधान है, तो वैसे स्थिति में क्या करना होता है, तो पुलिस को पहले ही जो आरोपी है उनको पहले ही नोटिस भेजना होता है कि हाँ आपको इस आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, या फिर उसको नोटिस भेजा जाता है। ठीक है। तो ये भी प्रोसीजर जो है वो पुलिस के द्वारा पूरा नहीं किया गया और सडनली ये धावा बोल दिया गया कि आपको जो है वो अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट वारंट उनके हाथों में था और उसका जो मुख्य कारण था वो
विधानसभा सत्र के दौरान जो प्रोटेस्ट हुआ था, बस इसी को मुद्दा बना करके और इनका आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं टाइगर जयराम मातो का फेवर ले रहा हूं या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुझे बहुत ज्यादा कोई उम्मीद है। देखिए, लेकिन क्या है कि अगर कोई प्रतिभाशाली युवा है, अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है, तो उनके आवाजों को इस तरह से दबाना जो है मेरे हिसाब से आप लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं और उनका अधिकार को आप जो है वो खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर कानून का एक प्रोसेस है तो कानून भी अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग चले, ना कि क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा इस पे हम इसलिए नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऐसा होते आया है और ध्रुव राठी ने जो अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया है, रियली अगर उस पर सोचा जाए तो, अगर उस पर मंथन किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ में आती है। हालांकि सबका अपने अपना सोचने और समझने का तरीका, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि हाँ वो 100% सत्य है, हमारा भारत जो है वो डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस तरह के पैतरे को अपनाना और ख़ास तौर पर चुनाव को जीतने के लिए, देखिए हमारा संविधान ही कहता है कि इलेक्शन जो है फेयर होनी चाहिए, एकदम क्लियर तरीके से इलेक्शन होनी चाहिए और सबको अपना अपना अधिकार है, सबको अपना अपना मत का पावर दिया गया है। तो इस तरीके से अगर किन्हीं के आवाज़ को दबाया जाता है तो ये भी सही नहीं है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता है कि जो कल कुछ हुआ है वो सही हुआ है और इस पर क्या कुछ आगे होगा ये भी सब कुछ देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह से किसी युवा के आवाज़ को दबाना, इस तरह से किसी युवा के जज्बातों को ख़त्म करना, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। हालांकि आप लोग क्या क्या सोचते हैं, आप लोग अपना कमेंट्स ज़रूर बताएं। कमेंट्स के माध्यम से आप लोग अपना व्यूज़ जो है वो ज़रूर रखें और मिलेंगे इसी तरह के कोई नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।